अब्दुल हमीद शेख है, डायरेक्टर सोशल डिपार्टमेंट। मैं वहाँ पे एनजीओज की रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और कुछ एफएटीएफ मैटर्स है, एफएटीएफ जो एनजीओ से जुड़े हुए वो डील कर रहा हूँ। आज की ये जो फलाही तकरीब है, ये एक स्ट्रांग मुझे इसलिए नज़र आ रही है कि यहाँ पे ज़्यादातर वो सहाफ़ी और मीडिया से लोग हैं, वो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। तो मैं कुछ अपना जो ट्रैक है वो कुछ इंफॉर्मेटिव ट्रैक पे चला जाऊँगा और कुछ मोटिवेशनल ट्रैक पे चला, कुछ मैं फ़ायदा लूँगा इस गैदरिंग की। जो मेरे डिपार्टमेंट का डोमेन है वो है टू एम्पावर द पर्सन। मुझे मेरा काम ही है, ऑपरेशन सर्विस पे मुझे नहीं करना, डिपार्टमेंट का काम है एम्पावर करना लोगों को। उस सिलसिले में अब बात निकली यहाँ पे एनजीओ की, तो सिंध में एनजीओ 30 से 35,000 एनजीओ रजिस्टर्ड है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास 11,000 एनजीओ रजिस्टर्ड है। सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860 वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो डील कर रहा है, उसके पास तकरीबन 18,000 एनजीओ रजिस्टर्ड है। उसके बाद ट्रस्ट एक्ट 1882 और कोऑपरेटिव ओकाफ कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 2017 पहले ऑर्डिनेंस था 1824। तो मिला के ये यार 35,000 एनजीओ रजिस्टर्ड सिंध में है। और हैरत की बात यह है कि सिंध है कितनी 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे किसी ने शायद कोई वो मीडिया वाला बंदा बैठा था, उसने बोला कि ये सारे पेट खाऊ, इस तरह वर्ड बोला। तो ये अपनी जगह पे एनजीओ की बात है, एनजीओ के वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 35,000 एनजीओ इतनी सिंध है। और उसमें से अगर मैं अपने प्रोफेशनल लेंस से देखूं तो तकरीबन 300 के करीब एनजीओ हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसमें से मैं साईं की बात पे आ जाऊंगा। साईं ने एक बात छेड़ी करप्शन की, तो मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं एनजीओ पे आ जाऊंगा और इस एनजीओ की जो एफर्ट्स है उस पे मैं बात करूंगा। सर मुझे गौर से सुनेंगे तो ये आज की जो तकरीब है बड़ी प्रोडक्टिव रहे। का रॉ मटेरियल कौन है, कोई बताएगा? नेशन का रॉ मटेरियल कौन है, क्या होता है? चिल्ड्रन, नौजवान नहीं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन रॉ मटेरियल है उस नेशन की। अगर मैं कहूं कि हमारे जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी ये है कि वो भीख मांगने वाले हैं, तो नेशन क्या बनेगी? ये अगर मैं कहूं कि चाय बना ले, चाय की दूध की क्वालिटी अच्छी हो, चीनी अच्छी हो, टी अच्छी हो, तो चाय तो वो बनेगी ना। अगर इसकी क्वालिटी लो है और बिल्कुल सब स्टैंडर्ड, तो चाय तो वो बनेगी। जो भी चीज बनाए, चाहे बिरयानी बनाओ, जो भी चीज बनाओ, हमारे बच्चे जो भीख मांगने, इनको आना है ना, हमें तो जाना है नेशन प्रोडक्शन, तो हमारी वो तो बेकारी बनती जाएगी ये चीज। तो इसका कसूर किसका है? एनजीओ वाले फेल हो चुके हैं। ज्यादातर बस इसको थर को पकड़े हुए, इधर पकड़े हुए हैं। तो मैं इस पे बाद में आता हूं, अभी मैं आ रहा हूं करप्शन की बात है। साईं ने करप्शन की बात ही, हमारी जो जड़ है ना वो करप्शन है, इस पाकिस्तान की करप्शन है। करप्शन की वजह से हमने अपनी पूरी शनाख्त खो बैठे हैं। और यहाँ पे कोई भी जो है ना, रब्बुल आलम ने पाकिस्तान को इतने रिसोर्सेज दिए हैं, उसके बावजूद हम कर्जी होते जा रहे हैं, कर्ज होते जा रहे हैं। कोई बाहर निकलो, महंगाई। इससे सबसे जो बड़ा इशू है वो आजकल है ये चिल्ड्रन, ये जो भीख मांगने। मैं एनजीओ को रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया वालों को भी इस पे आवाज उठाएं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम तो बड़े जालिम है, सीधी बात है। मैं एक सरकारी नौकर हूं, तो मैं तो बड़े फख्र से कहता हूं पब्लिक सर्वेंट। भाई सर्वेंट की माना किसी को पता है? नौकर। और पब्लिक को, यू आर द पब्लिक, आई एम द सर्वेंट। मैं अगर उधर में आपकी तो सैलरी ले रहा हूं, आपकी सैलरी लेके अपने बच्चों को, खुद को खिला रहा हूं, तो मुझे तो मिल रही इसी की सैलरी, चेयर पे बैठने की सैलरी तो नहीं मिल रही ना। तो हर ऑफिसर ये कोशिश करे कि अपनी चेयर को अमानत समझे, ये मेरी अमानत है। अगर इससे मैंने ख्यानत करवाई तो समझो मैंने घर वालों से ख्यानत करवाई, क्योंकि रब्बुल आलमीन तो मुझे, मेरी सैलरी तो बनती जा रही। आज संडे का दिन है, मेरी सैलरी है, अभी 5 बजे तक सैलरी मेरी बढ़ जाएगी इतनी। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने ये दी है ना सैलरी। और रब्बुल आलमीन ने इंसान को तो अशरफुल मखलूक बना के भेजा है, और फरिश्तों से सजदा करवा के भेजा है हमें, पूरे फरिश्तों। तो हमारी लेवल क्या होगी? फरिश्ते इंसान को सजदा, मुझे आपको सजदा करवाया गया है फरिश्तों से, तो मेरी लेवल क्या है जो मैं वो डर्टी कामों में पड़ जाऊं, करप्शन में पड़ जाऊं? फिर अल्लाह ताला नहीं छोड़ता किसी को, इसी दुनिया में सजा देता है। एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किसी के पेट में अगर एक नवाला बन जाए 40 दिन इबादत कबूल नहीं होगी। तो ये चीज है, ये मेरी मोबाइल है। अब इस मोबाइल को मैं अगर
ये फ्रीज हो गई है टावर से, मैं इसको 100 बार टिक टिक करूं वो तो नहीं लगेगी ना मोबाइल। इसको मैं करूं, वो टावर से कटी हुई है, क्योंकि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये कोई दीवार पे लिखी हुई चीज नहीं है कि हम तो 40 दिन तो छोड़ के 4 दिन भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर 40 मिनट में हराम खा रहे हैं। कोई भी कराची में मुझे 1 गिलास दूध का असल तो लेके दिखाए, कोई ऐसी ऑफिस दिखाएं जो बगैर रिश्वत पे ना मिले। करने वाले कौन है? हम सारे हाजी साहब हैं, हम सारे नमाजी हैं, सारे सलात पढ़ने वाले, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो इसी दुनिया में ही अजर देता है, छोड़ता नहीं है, हमें रुला रहा है। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमारी आंख खुलनी चाहिए। अब पानी यहां से गुजर गया है, लोग तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक इंडिया से प्रेडिक्शन आई, भाई हमें तो ये पाकिस्तान अल्लाह माफ करे 2030 से आगे नहीं जाएगा, ये हो चुकी है। एक वो अमेरिकन बड़ा फिलासफर, वो तो कह रहा 33 से आगे नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाएगा? कौन सी चीज है जो हमें नहीं है? इसमें एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो जो दुनिया का नंबर 1 है, इसमें सोना है, तांबा है, हर चीज है, मैदनात है, कोई चीज नहीं है। और बड़ी सबसे बड़ी बात यार, दुनिया में कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं है, 67% यूथ है पाकिस्तान में, कहीं भी नहीं है। फिर भी हम कर्जी बनते जा रहे हैं, पहले 15,000 अभी 5 लाख के कर्जी बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। सिर्फ करप्शन सिर्फ ऑफिसर नहीं करते, पुलिस नहीं करते, एवरी पर्सन इज ट्राइंग टू बी करप्ट, सब करप्ट कर रहे। लेकिन हमें अभी आंख खोलनी है कि भाई हमारी जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या हमारे पेट में एक नाजायज नवाला है, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज लब मुबारक से निकली वो अटल है, तो क्या हमारी इबादत कबूल होगी? क्यों नहीं होगी? भाई हम तो बददुआ दे रहे हैं यहूदी को, भाई वो यहूदी है, क्यों यहूदी को बददुआ दे रहे हैं? भाई वो तो एक है, हम तो 200 है, वो 1 करोड़ है, हम 2 बिलियन है। सबब का है, फॉल्ट का है, कहीं तो होगा ना। यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे, एक यहूदी आराम से बैठे तो हमारी आंखों पे, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो हम लड़ेंगे। लेकिन वो हम सबको मार के निकल के जा रहे हैं, फॉल्ट किधर है? सोचने का मौका। एक यहूदी, अब इसराइल फलस्तीन में हम तो है ना, चल रही ना, 2 बिलियन हम है, वो 1 करोड़ है, फिर भी हमें टार्चराइज कर रहा है। सबब का है, फॉल्ट का है कि हम उसी तरीके से नहीं चल रहे, हम बातों पे चल रहे। वो टेक्नोलॉजी भी बात कर रहा है, हम जो है ना सुबह से उठ के फूल भेज रहे हैं, वो सारे दिन बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, 2:30-3 बजे तक छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में मोबाइल है, सब देख रहे हैं, तो कैसे कॉम्पीट करेंगे? वो डेटा की बात कर रहा है, वो साइंस की बात कर रहा है, वो रिसर्च की बात कर रहा है, वो ऊपर तक बात कर रहा है, वो इनोवेशन की बात कर रहा है, वो क्रिएशन की बात कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी? तो फिर तो वो हम तो नहीं बोल सकते, वो तो कर रहे हैं, अब तो इंडिया कर रहे हैं, छोड़ दो। लेकिन हमें, मेरा मकसद बात क्या है कि हमें आंख खोलनी चाहिए, अपने बच्चों को एम्पावर करना चाहिए, बच्चों को टेक्नोलॉजी रिसर्च यहां पे लेके आना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को उठाएं। करप्शन से मीडिया वालों का बड़ा रोल है। मैं अगर ऑफिस में बैठा हूं, अगर मैं रिश्वत ले रहा हूं तो मेरा यार कोई गला नहीं पकड़ रहा, मेरे साथ डर डर के आते हैं, सही बस सही थे। मैंने कहा भाई जब मेरी जान चली, जब मैंने हदीस लगा ली 5 फुट की तस्वीर, तो फिर रिश्वत लेने और देने वाले की अल्लाह की लानत है। तो फिर भी ठीक है, मेरी भाई 2.5 लाख सैलरी है, मैं क्यों रिश्वत लूं? मेरे पैसे बचते हैं, और वो कभी नहीं उसको छोड़ता। अल्लाह ताला जो इस काम में अच्छा काम करता है, इसी दुनिया में ही उसको अजर मिलता है। सही अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन अजर मिल रहा है। साईं को अल्लाह ताला ने बेहतरीन गिफ्ट बीवी की सूरत में दी है, और साईं बिल्कुल जी रहा है और एवरग्रीन है। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने अभी आ रहा हूं मैं, तो ये चीज है। इस पे करप्शन पे एक जो है ना मीडिया वाले, मैं मीडिया वालों से अभी जो है ना मीडिया वाले, तो करप्शन पे आप आवाज उठाएं। अगर कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा तो आप इसे रिक्वेस्ट ना करें, इधर से पकड़े, भाई कौन होते हैं तुम, इधर से मुझे बताएं कौन सा फॉल्ट है। जब फॉल्ट भी नहीं है, जब मेरे पास आई मेरी होती है हर 3 माह में ट्रांसफर, क्योंकि वो अगले बार मांग रहे हैं मुझसे। मैंने कहा भाई मेरी सैलरी ले लो, बाकी ये मुझे एक पानी का कतरा हराम है। ये जो चेयर है ये मेरी नंग है, ये मेरी माँ, ये बहन है, अगर मैंने इनसे खयानत करवाई तो मैं उससे खयानत करूं। मैं क्यों करूं? मुझे सैलरी तो मिल रही है ना, मैं क्यों करूं? सुबह उठता हूं, अल्लाह ताला खूबसूरत बना के भेजता है, ये लोगों के काम करने के लिए। अब मैं रब्बुल आलमीन ने मुझे इतना खूबसूरत बना के फरिश्तों सजदा करके, रब्बुल आलमीन को मैं क्या दे रहा हूं? वो खालिक है ना। जब खल्की की खिदमत करूंगा तो ये रिटर्न है, वहां पे जाएगा, रिटर्न तो उसको देना है। खल्की खिदमत करूं और उसमें कोई मुफाद ना हो, तो हर इंसान को आगे निकलना चाहिए, एक रोल प्ले करना चाहिए। एक एक बंदा अगर एक जिम्मा ले ले, ये धरती आधे घंटे में जन्नत बन जाएगी। ये सुपर पावर है, सारी चीजें हम पे है। तो इसमें जो अभी जो करंट इशू है वो इसकी चिल्ड्रन, ये इनमें एक एक फैमिली अगर एक एक बच्चे का जिम्मा ले ले तो ये डाउन साइड हो जाएगी।
एक बच्चा, मेरे घर में अगर 3 बच्चे आएंगे, चौथा आएगा तो इसी सेंटर में दाखिल नहीं करवाऊंगा, मैं उसको उसी तरह केयर करूंगा। तो अगर आप एक एक फैमिली पेट्रोल पंप से उसको मोटिवेट करके, उसको सिग्नल से मोटिवेट करके आप कुछ ना दें, एक स्कूल में दाखिल करवा लो, ये भी काफी है। तो उसको 20-25 हजार जो खर्च कर रहे हैं वो भी काफी है। हम तो हज तो करते हैं ना, 20-25 लाख भर के उम्रा भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी चीज है। एक हज इधर भी करें तो वो तो हमें करना चाहिए ना। 20-25 लाख एक महीना निकाल के जा रहे हैं, वो भी सही है। ये बला की मखलूक, ये मासूम बच्चे हैं। अब ये बच्चे सिर्फ अपने प्रोडक्ट तो देने, वरना ये क्या होंगे, क्रिमिनल बनते जाएंगे। क्रिमिनल इस मुआशरे में बर्डन बढ़ता जाएगा और हम डूबते जाएंगे, डूबते जाए। 3 करोड़ 60 लाख सिंध में डेटा आ रही है, 60 लाख सिंध में बच्चे ऑफ द स्कूल है, वो इसकी मांग रहे हैं, गलियों में इधर उधर फीक मांग रहे हैं। तो हमारी नेशन तो ये बनेगी ना। कोई अमेरिका से इधर तो नेशन नहीं उठा के लेके आएंगे, रॉ मटीरियल हमारा ये है। तो ये रुके अब मैं आ रहा हूँ एनजीओ में। तो जब मैं जिस तरह साईं मेरे पास आया तो मैंने देखा आपने उस लेवल पे, तो जो जिसने 35,000 40,000 एनजीओ, उसमें मैंने देखा साईं की जो है ना वो रैंकिंग टॉप पे जा रही है। और मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, जिस तरह मैं कोई भी मुंह पे नहीं कर रहा, अपनी न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने साईं की देखी ये चीजें, कुछ सर्विस जो जितना साईं फर्स्ट ले रहा है, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये टॉप 10 में एनजीओ जाएगी। जिस तरह ईदी है, सैलानी है, इसी तरह लाइन में आ जाएगी। अभी वो आ रही है, लेकिन मैंने बताया कई एनजीओ इस तरह नहीं है। तो एक मैं रुके सबको और करूंगा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पे इस वक्त महंगाई कोई मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मसला नहीं, मसला ये है बच्चे। ये हम इस वक्त पाकिस्तानी 6 जनरेशन वार से गुजर रहे हैं। मीडिया वाले हजरात मेरी इस बार ट्रम्प को समझते होंगे कि ये 6 जनरेशन वार क्या है। जब वार है तो हमारा दुश्मन भी जरूर होगा। आजकल ये जनरेशन पे काम चल रहा है। ये आपकी जो इंटरनेट है, 3G 2G 5G पे आ गए, मेडिसिन में भी जनरेशन आ गई, लैपटॉप में जनरेशन, इसी तरह वार भी जनरेशन पे आ गई। जनरेशन तो इसमें नो बुलेट नो बुलेट, हमें बिल्कुल तबाह किया जा रहा है IMF के जरिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जरिए, मुख्तलिफ कामों के जरिए। और हमें जो सजा मिली वो भी एनजीओ के ही जरिए सजा मिली, क्योंकि हमें FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रखा गया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का की बड़ी मेहरबानी है कि हम वहां से जान छुड़ा तो सके, लेकिन अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन में। उसमें हमें एलिगेशन था कि एनजीओ जो है ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग और जो है ना टेरर फाइनेंसिंग में मदद कर रही है उन लोगों को हमें, लेकिन वो ये एनजीओ वो नहीं है। वो एनजीओ कुछ और होंगे, ये तो फलाई काम कर रही है, लेकिन हमें रखा गया। रखने का मकसद क्या है कि मैं आपको खुल के बोलूं और मेरी बात अगर कान खोल के, मैडम प्लीज, पावर की पोटेंसी है, पूरी पोटेंसी है, क्योंकि रब्बुल आलमीन, मैं तो ये कहता ये सेकंड मदीना है। क्योंकि रब्बुल आलमीन ने, अब हम जब रमजान के महीने की बात करेंगे तो अफजल है, सबसे महीना अफजल है। उसमें से अब देखेंगे कि भाई कौन सी रात अफजल है, तो वो पीछे जाएंगे रमजान के आखिरी 10 दिन में। जब 10 दिन की रात में जाएंगे तो 27 रमजान लैलतुल कद्र की रात है। ये लैलतुल कद्र की रात में रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तान को पैदा किया और उसी रात कुरान शरीफ का पैदा हुआ। तो अब हम इस पाकिस्तान को, पोटेंसी तो है ना सुपर पावर की, एक सुपर पावर तो हमसे तुड़वाया गया ना, हमसे ही तुड़वाया गया, कोई नहीं टूटा। लेकिन ये हमारी गलती थी कुछ में, वो ठीक है, लेकिन इसमें हम सुपर पावर क्यों नहीं बन सके? हम क्यों 6-6 लाख के कर्जी बन गए? यहाँ निकलो, बाहर निकलो, कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है, कोई ऐसी सिग्नल नहीं है जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे भीख मांगते हैं। इसका कौन कसूरवार है? वो भीख मांगते कौन मांगते हैं? उसकी जो लेवल है वो 3 करोड़ से बढ़ गई है। सर मैं फायदा ले रहा हूं, ये मीडिया वाले स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूं, 3 करोड़ वो भिखारी है। ये बच्चियां कौन है? ये मासूम बच्चियां मेरी है, आपकी बच्चियां हैं। वो 2 लीटर से पेट्रोल भरवाओ, ऐसे मासूम बच्ची सी आती है, इसको तो स्कूल पढ़ने का टाइम, लेकिन ये पाकिस्तान में ये चीज हो रही है। और हम किसी भी कंट्री का कोई भी अगर प्रोडक्शन होती है तो उस प्रोडक्शन होती है उसकी नेशन, सॉरी एक मिनट, ये अगर कोई माँ गुजरे वो कहेगा ये तो मेरी बच्ची है जो घर में बैठी है, उसकी आंखों में पानी आएगा, यार अल्लाह तआला तो हो सकता है, कर सकता है, वो मालिक है, तो बेहतर है उसका जिम्मा ले लें और बाकी ये काम होते रहेंगे। और इसके अलावा एम्पावर, लोगों को एम्पावर करें। ये जो मैं बात कर रहा हूँ एम्पावर कर रहा हूँ कि भाई दुनिया में कोई गुर्बत तो है ही नहीं। अल्लाह ताला ने एक कुरान शरीफ में की लैंग्वेज है कि रिज़्क़ का जिम्मा रब्बुल आलमीन ने ले लिया है।
उसने ले लिया। वो तो दरख्त तो जो 3 दरख्त, एक दरख्त है 30 लोगों का खाना खा रहा है, उसको दे रहा है। बिलियंस दरख्त है, एक माँ के पेट में बचा है, उसको वही दे रहा है। सिर्फ गुर्बत है यहाँ पे। इसको हमें जो है ना चेहटी से निकाल के, डिपेंडेंसी निकाल के इंडिपेंडेंट कर रहा है। तो यही चीज है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वो आया, एक वो जरूरतमंद था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जारी कोई मदद नहीं की, काउंसलिंग की कि भाई वो गरीब था, वो मदद मांगने वाला। उसने कहा हुजूर आपके घर में क्या, उसे प्याला है, चादर है। टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, थोड़ी मैं टच कर रहा हूँ। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीजें बिकवाई, भाई इसको सेल करो, भीख मत मांगो, ये किसी से मांगो नहीं, सामने जंगल है, कुल्हाड़ी लो, रस्सी लो, और वो जंगल से लकड़ी काट के, एक लकड़ी काटोगे दूसरी निकलेगी, दूसरी काटोगे तीसरी निकलेगी, तीसरी काटोगे चौथी निकलेगी। जमीन में एक दाना हम बोएंगे तो 700 दाने निकलेंगे, 2 बोएंगे तो 1400, 3 तो 2100। ये तो सॉफ्टवेयर है रब्बुल आलमीन का। लेकिन फिर कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे नहीं, इस कौम की तकदीर तब बदली नहीं जाएगी जब खुद नहीं चाहेंगे। तो ये चीज है, हमें खुद कौन सा अच्छा, हम खुद जिसको एम्पावर है वो डी पावर को पावर करे। ये भाई कोई मसला नहीं है। ये स्टूडेंट बिरयानी वाला तो 300 में पता नहीं अब तो बिलियनर हो गया। मलक रियाज के पास को बेटी के पैसे इलाज नहीं था, वो बिलियनर हो गया। लेकिन ये चीज हर कोई आप सब हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसूल परस्ती, ईमानदारी और दुनिया को देख के एम्पावर करके हमें आगे चलना है। तो ये मेरी बात है। बाकी साईं ने जो काम किया है, इंशाल्लाह ताला साईं को कोई तकलीफ नहीं होगी रिन्यूअल में किसी को भी। और कोई किसी को एनजीओ का कोई मैटर है तो बिल्कुल मेरा नंबर साईं से ले ले, कोई भी। एक सवाल साईं ने पूछा यहाँ से कि वो जिस तरह सर ने कहा वो पीडीएमए की तरफ से एनओसी डीसी वो डीसी उस वक्त देता है जो आईएनजीओ बाहर की जो फॉरेन फंडेड एनजीओ आती है वो काम करती है। अगर कराची में करें तो कराची के जिस डिस्ट्रिक्ट को वो डीसी से राब्ता करेंगे, डीसी उनको एनओसी देगा। और ये जो पीडीएम इसी साल 2010 में काफी एनजीओ के फ्रॉड आए, बड़े बड़े फंड लेके वो राशन, भाई राशन कितने हुए, इसने राशन उसने राशन, ये तो करोड़ों बिलियंस में राशन चला कहां गया। फिर पीडीएम ने फैसला किया एनजीओ को जो है ना अलो नहीं किया जाए। जब तक वो हो गया था मुख्तलिफ गलत नाम से एनजीओ ने अपना पेट भरना शुरू किया। वो डीसी वाली बात है, डीसी इसमें नहीं है। डीसी जो फॉरेन फंडेड है वो डीसी एनओसी देता है, पीडीएम वाले देते हैं। ठीक है, कोई बात करी निकली हो तो माजरत से, अल्लाह को खुश रखे।